तरीके से बैटिंग कर रहा था, जो 74 रन उसने बनाए हैं, इन 74 रन में ना उसके हाथ में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, और ये तकलीफ हमें कई बार दिखाई दी। जिस तरीके से उसके हाथ पर बार बार बॉल लग रही थी, जिस तरीके से सारी चीजें हो रही थी, ऋषभ पंत ठीक नहीं दिख रहा था। हालांकि ये पार्टनरशिप हो गई केएल राहुल के साथ में 141 रन की, बहुत सही हुआ। आप भी चाह रहे होगे, मैं भी चाह रहा हूँ कि यार 100 बना के जाता ऋषभ पंत, बड़ी पारी खेल करके जाता। लेकिन भाई देखो, ऋषभ पंत जिस अंदाज में खेलता वो उसी अंदाज में खेला है, लेकिन आपने एक बात ऑब्जर्व करी हो कि बार बार उसके लेफ्ट हैंड में ना पेन हो रहा था, बार बार वो हाथ झटक रहा था। बॉल लगने के बाद में उसको बैट से बॉल जब लग रही थी तो झटका आ रहा था, और उसको है ना, ये ऋषभ पंत को बड़ी दिक्कत हुई है। बड़ी बात नहीं है कि ऋषभ पंत अगर अगले मैच से बाहर भी हो जाए तो अगले मैच में, मुझे तो अभी जो हाल है वो देख करके लग नहीं रहा कि ऋषभ पंत अगला मैच खेल पाएगा। भाई आई डाउट, भगवान ना करे मेरी बात सच हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत को हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है। जितनी तकलीफ में वो दिख रहा है, स्प्रे मार के, पेन किलर खाने के बाद, एक्स्ट्रा पैडिंग ग्लव्स पे लेने के बाद वो बैटिंग जैसे कर रहा है, उसको हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है, तभी चोट में, तभी दिक्कत में दिख रहा है वो। और बाय द वे एक बात बता दूं आपको, ऋषभ पंत लेफ्टी बल्लेबाज, लेफ्टी अगर खेलता तो कैसे खेलता है? लेफ्टी ऐसे ही खेलेगा ना, ऐसे खेलेगा लेफ्टी। बॉटम हैंड में सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 उंगलियां रहती हैं आपकी, जो कि बैट के कांटेक्ट में रहती है, बाकी बॉटम हैंड आपको लूज रखना पड़ता है। और आपने ये चीज कई बार देखी भी होगी, ऋषभ पंत जब शॉट मारता है तो वो अपना बैट, अपना जो वो बॉटम हैंड उसको लूज रखता है, तभी उसका बैट एक हाथ से चला जाता है, तभी एक हाथ से बैट चला जाता है ना उसका। बॉटम हैंड को वो बहुत ज्यादा लूज रखता है, और बॉटम हैंड लूज रखने के कारण ही वो बैटिंग कर पाया है। अगर उसके अपर हैंड में लगती, यानी कि राइट हैंड में अगर बॉल लगी होती और यही सिचुएशन में होता, बैटिंग नहीं कर पाता। ऋषभ पंत जितनी तकलीफ में दिखाई दे रहा है, जितनी चोट में वो दिखाई दे रहा है, जितने दर्द में वो दिख रहा है, इस बात से क्लियरली ये चीज समझ में आ रही है कि ऋषभ पंत को हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है। और ये बड़ी बात नहीं कि ऋषभ पंत अब अगले मैच से बाहर हो जाए। अगली पारी में वो बैटिंग करने के लिए आएगा, बैटिंग कर सकता है वो, पेन किलर्स लेकर के, फिंगर्स को टैप करके, हो सकता है कि ग्लव्स के बीच का वो पार्ट काट करके दोनों उंगलियों को जोड़ कर वो बैटिंग करने आ जाए। पागल आदमी भाई, कुछ भी कर सकता है, वो सिर फेरा है टीम के लिए, वो कुछ भी कर सकता है, और वो करेगा। वो चीज देख लेना आप आने वाली पारी में। लेकिन अगले मैच में टीम इंडिया और ऋषभ पंत को लेकर के रिस्क नहीं ले। तो ऋषभ पंत की तकलीफ जो ये लग रहा था ना, ये उम्मीद इस बात की कर रहे थे कि वो ठीक है, वो ठीक है। आई डाउट ऋषभ पंत अगले मैच में नहीं खेलेगा, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। और ऋषभ पंत की जो चोट है ये टीम इंडिया की तकलीफ बढ़ाएगी, क्योंकि पिछले दोनों मैचेस में ऋषभ पंत ने अच्छा खेला है। लीड्स में तो दोनों मैचेस में, दोनों पारियों में उसने सेंचुरी बनाई थी। उसके बाद पिछले मैच में भी वो अच्छा खेला, इस मैच में भी वो अच्छा खेला है। अनलकी ये वो रहा, या केएल राहुल का सेंचुरी बनाने के चक्कर में वो रहा। बाकी एक बात तो उसको समझ में आ गई, तो उसकी बैटिंग देख करके हम लोग को भी समझ में आ गई। वो चोट के बारे में सोच रहा है, और वो उसको बैटिंग करते समय बहुत ज्यादा तकलीफ है, तभी ध्यान कंसंट्रेशन बैटिंग से हट करके उसकी चोट पर गया, और वो कैजुअली वो रन आउट हुआ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, मुझे ये लग रहा है कि ऋषभ पंत अगले मैच में नहीं खेलेगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, कमेंट करके बताओ जरा जल्दी जल्दी। और ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से भाई लाइक कर दो। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर लेना, ताकि सारी अपडेट, सारी खबरें आप सबको इसी तरह से मिल सके।